आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा हरिद्वार के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी का अमरोहा जनपद के गजरौला में भाजपा नेता चौधरी उधम सिंह के मानसरोवर कॉलोनी स्थित आवास पर स्वागत किया गया। यहां पत्रकारों से बातचीत में स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने मुसलमानों द्वारा अपने होटल आदि के नाम भगवान और देवी देवताओं के नाम पर रखे जाने पर काफी नाराजगी व्यक्त की। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण के लिए कमेटी की सुरक्षा में चूक को जिम्मेदार ठहराते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठाई। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति कामेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, लाला गुर्जर, विनोद गुर्जर, सुनील गुप्ता, कुलदीप सिंह, गौरव सिंह आदि भी मौजूद रहे। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। कई जगह दावों पर देखा जाता है कि मुस्लिम युवक जो हैं हिंदू देवी देवताओं का नाम भी इस्तेमाल करते हैं। इस देश के अंदर मुसलमान बड़ा विचित्र है। तो हरिद्वार के अंदर कांवड़ बनाने का काम मुसलमान करता है। 500 करोड़ से ज्यादा का व्यवसाय करता है और वही मुसलमान बाहर हरिद्वार से बाहर आके कांवड़ पे पत्थर फेंकता है। आजकल तो खैर पत्थर नहीं फेंक रहा क्योंकि बुलडोजर तैयार है, उसकी हिम्मत नहीं है कि पत्थर हाथ में भी उठा ले। लेकिन मुसलमान व्यापार में जहाँ पैसा कमाना है, जहाँ समाज को धोखा देना है, वहां तो हिंदू नामों का उपयोग करता है। कहीं गणपति ढाबा, कहीं गायत्री ढाबा, पंडित जी ढाबा, शिवा ढाबा, अनेक ऐसे ढाबे चल रहे हैं जो मुसलमान चला रहे हैं और हिंदू नाम से चला रहे हैं। तो भाई इनको मुसलमान नाम रखने में क्या आपत्ति है? इसी से सिद्ध होता है कि मुसलमान का नाम इतना गंदा और खतरनाक है कि कोई भी वहाँ चाय पीना तक नहीं चाहता। इस्लाम ने अपने को दुनिया में इस स्तर पर ला दिया है कि उनको अपना नाम रखने में, अपना नाम शो करने में भी शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। तो ये इस्लाम को दुनिया में सोचना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान दिया था कि गोली चलाने का आदेश जो मजिस्ट्रेट देता है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है कि 30 साल पहले जो गोली चली कार सेवकों पर, वह गोली का आरोप जो भाजपा लगातार मुलायम सिंह यादव पर लगा रही थी, तो क्यों लगा रही थी? और गोली जो है भाजपा ने नृपेंद्र मिश्रा के साथ साठगांठ करके चलवाई थी। देखिए, मुलायम सिंह जी का खुद का बयान आया था कि मुझे अयोध्या में और लोग मरवाने होते तो मैं मरवा देता। ये कोई उनका अधिकृत बयान था, ये किसी मजिस्ट्रेट का बयान नहीं था। तो ये मुलायम सिंह की मंशा थी कि जो भी राम जन्मभूमि की तरफ जाएगा, उस बाबरी ढांचा जो कहते थे उसे हम गोली से उड़ाएंगे। ये मुलायम सिंह जी का खुद का बयान है। तो अखिलेश जी किस आधार पर कहते हैं कि केवल मजिस्ट्रेट गोली चला सकता है? मजिस्ट्रेट के पीछे भी कोई ना कोई ताकत है जो मजिस्ट्रेट से गोली चलवा देती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा जो है अवध एक्सप्रेस से सत्ता में आई थी और अयोध्या एक्सप्रेस से वापस जाएगी। खैर, वो कहते हैं कि क्या है वो, गालिब ख्याल अच्छा है। वो एक कहावत है ना कि मन बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। आज इन सबको ये सोचना चाहिए, ये विचारना चाहिए कि भारत की राजनीति ने अपनी दिशा पलट दी। अब भारत की राजनीति जाति पर नहीं चलेगी, धर्म पर भी नहीं चलेगी, सांप्रदायिकता पर भी नहीं चलेगी और तुष्टीकरण पर भी नहीं चलेगी। आज भारत की राजनीति इस बात पे चलेगी कि कौन बड़ा सनातनी है और कौन बड़ा राष्ट्रवादी है। ये इन राजनीतिक दलों को समझ में आना चाहिए और जितना जल्दी आ जाएगा उतनी जल्दी ये राजनीतिक दल ठीक हो सकेंगे। अन्यथा ये रोज गर्त में जा रहे हैं और एक दिन अपना सर्वनाश कर बैठे। और ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के लोकतंत्र में आज विपक्ष शून्य हो चुका है, लक्ष्य विहीन हो चुका है। विपक्ष के पास कोई भी वैचारिक मुद्दा नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। उसका एक ही सिद्धांत रह गया है कि हल्ला मचाओ और देश की संसद को मत चलने। और अगर यही व्यवहार रहा तो देश की जनता एक दिन इन राजनीतिकों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के मारेगी कि ये करोड़ों करोड़ों रुपया
एक एक मिनट में खर्च होता है वहाँ राज्यसभा और लोकसभा चलाने के लिए। क्या इसलिए होता है कि वहाँ सब्जी मंडी बना दो आप, देश के बारे में कुछ विचार ना करो। तो अब जनता वैसी नहीं रही है, जनता अब सब समझ रही है, और जिस प्रकार से इनका व्यवहार हो गया है तो जनता इनको सड़क पर भी दंड देने को किसी ना किसी दिन निकल आए। दिल्ली में जब आंदोलन हुआ था उसमें जो है पीएम मोदी के खिलाफ जो लगातार गलत भाषाओं का प्रयोग करके वीडियो वायरल हुए थे, अब लगातार उन्हीं लोगों के वीडियो सामने आ रहे हैं जो अपनी माफ़ीनामा मांग रहे हैं वीडियो के माध्यम से। अगर वो माफी मांग रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको गलती का एहसास हो रहा है। प्रधानमंत्री ना किसी पार्टी का होता है ना किसी व्यक्ति का होता है। मुझे याद है कि एक बार पंडित नेहरू जी नागालैंड गए थे और वहां नारे लगाए गए थे कि भारतीय कुत्ते वापस जाओ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी ने गुरु जी कहते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और कांग्रेस का वैचारिक मतभेद था, लेकिन एक सप्ताह तक गोलवलकर जी और बड़े गुमसुम रहे और भोजन भी ठीक से नहीं किया, और उनका कहना ये था कि ये नेहरू जी का अपमान नहीं, ये भारत के प्रधानमंत्री का अपमान, नरेंद्र मोदी का ये अपमान नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री का अपमान है। और भारत का प्रधानमंत्री हम सबका प्रधानमंत्री, हम सबका प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार से वहाँ बच्चों ने नारे लगाए हैं तो ये जरूर कहीं ना कहीं विदेशी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत, विदेशी एजेंटों के बहकावे में आकर और इन्होंने इस तरह का कृत्य किया है, और ये सब दंडित होने चाहिए, कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री। रामपुर में जवाहर यूनिवर्सिटी जो है उस पर बुलडोजर आदेश जो है बुलडोजर का हुआ था, फिलहाल वो रोक दिया गया है, क्या कहना है? मैंने तो जिस समय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय सबसे पहले जाकर हमने ही ये प्रतिवेदन उनको दिया था कि अलीगढ़ की ये जो अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, एक यूनिवर्सिटी के कारण देश का विभाजन हुआ। देश के विभाजन का बीज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डाला गया। अब अगर ये दूसरी और इस तरह की यूनिवर्सिटी बनेगी तो देश का विभाजन का दूसरा बीज डलेगा। ये यूनिवर्सिटी समाप्त होनी चाहिए। जमीन सरकार की, पैसा सरकार का, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ सरकार का बन रहा है, सरकार की तरफ से बन रहा है, तो आजम खां आजन्म कुलाधिपति कैसे हो सकता है? जिस प्रकार से और यूनिवर्सिटी चलती है यूजीसी के तहत, उसी प्रकार से यह यूनिवर्सिटी भी चलनी चाहिए और इसका कुलपति, कुलाधिपति सब कुछ सरकार के अधीन होना चाहिए। स्वामी जी, इन दिनों राम मंदिर में चढ़ावा चोरी है, इसका मामला काफ़ी गरमाया हुआ है और विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। अखिलेश जी कहते हैं कि हमें टोटी चोर बताया गया था और ये सरकार जो है ये चढ़ावा चोर है। इसमें तो आपका क्या कहना है? देखो, चोरी एक अपराध है और उसमें लोगों को दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर अजमेर की दरगाह है, बम्बई की वो हाली हजरत क्या है वो हाजी अली, आज तक तो उनसे ये भी नहीं पूछा गया तुम्हारे यहाँ जो आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, कितना आ रहा है। और चोरी ये आम आदमी की फितरत में है। मंदिर की व्यवस्था में चूक हुई है और जिन लोगों ने करी है उनको दंडित किया जाना चाहिए और मंदिर की व्यवस्था और सुदृढ़ होनी चाहिए। और इस तरह की घटनाओं से ही व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाता है। जब कमियां पता लगती है कि यहाँ कमी हो रही है, इधर से माल जा रहा है, इधर से आ रहा है, तब जब पता लगता है तभी उसके रोकथाम की भी व्यवस्था होती है। केवल राम मंदिर चूंकि एक
सियासत से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए ये हल्ला मचा रहे। वरना छोटी मोटी चोरी तो सब जगह हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। घरों में चोरी हो रही है। अरे घर के नौकर कोई कहते हैं जरा 200 रुपए की सब्जी ले आ बाजार से, तो 10 रुपए वो भी जेब पे रख लेता है और पता है हमें। तो समाज का चरित्र बदलना पड़ेगा। और ये बहुत दुखद है कि जो चोरी करने वाले वो भी हिंदू हैं। और हमने इसकी मांग की है कि जिन्होंने चोरी की है कठोर से कठोर दंड उनको होना चाहिए। और राम मंदिर ही नहीं, भारत के समस्त मंदिर, जिस प्रकार से भारत के समस्त गुरुद्वारे और उनकी एक अलग संस्था बनी है, वो गुरुद्वारों का प्रबंधन देखते हैं, ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में सनातन का एक सर्वमान्य और कोई भी ट्रस्ट है, फाउंडेशन है, समिति है, वो बननी चाहिए। और जो इस प्रकार के बड़े बड़े मंदिर हैं वो सब उस संस्था के तहत आना चाहिए, जिससे कि ये व्यवस्थाएं ठीक से की जा सके।